लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। पीएम का काफिला रोककर लोगों से मुलाकात की वो तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। वो तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत आपको दिखाएगा। 2 दिन के दक्षिण दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण पर पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी का फोकस रहा। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले को लेकर ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर ये काफिला रुकता है। उसके बाद नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। ये पीएम का चित परिचित अंदाज है। उसके अलावा ये भी जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बेहद खास तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। जी, अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का ये दक्षिण का दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सौगातें यहाँ पर देने जा रहे हैं, जिसमें एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन तो शामिल है ही। इसके अलावा वंदे भारत जो ट्रेन है उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल को एक नया स्वरूप दिया जा रहा है और इस दौरान इसके लिए एक बड़ी सौगात के साथ में पीएम मोदी जब दक्षिण भारत के यहाँ पर इस मौके पर इस इलाके में जब पहुंचे हैं तो उनका एक अलग अंदाज यहाँ पर नजर आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अनुराग ये कि जब अगर हमने देखा है कि ऐसे इलाकों में जहां पर अभी कांग्रेस का दबदबा फिर भी माना जाता है, जहां पर कांग्रेस का अपना है एक प्रभाव, उस जगह पर एक अलग दीवानगी पीएम मोदी के लिए भी लोगों की देखी जा रही है। बिल्कुल, और वही तस्वीरें सड़कों पर देखने को मिली। दोनों तरफ किनारे पर लोग खड़े थे। पीएम ने रोककर अपना काफिला, उनका अभिवादन स्वीकार किया। अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। अमित, तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएं, लेकिन 2 दिवसीय पीएम मोदी के दक्षिण भारत के इस दौरे के मायने क्या, जरा समझाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात कि चुनाव, देखिए चुनाव गुजरात में हो रहा है, चुनाव हिमाचल में कल मतदान होना है और इन सब चीजों, चुनाव प्रचार में तो पीएम लगे ही है, लेकिन जो पीएम का एक अपना एजेंडा है, पूरे देश का जो डेवलपमेंट, जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो चीजें हैं कि ये दिखाता है कि चुनाव अपनी जगह अभी साउथ में, जबकि साउथ में कोई ऐसा चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन साउथ के भी अपने एजेंडे में है। साउथ की वहां पर कर्नाटक और उसमें 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। अभी जिस तरह की जो तस्वीरें आ रही है, ये तस्वीर अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री को लेकर किस तरह का प्यार और किस तरह का सम्मान लोगों में है कि लोग वहां पर एक नॉर्मल एक कार्यक्रम के दौरान गए, वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचकर सड़क के दोनों तरफ प्रधानमंत्री को देखने के लिए उनको अभिवादन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में दिखाती है कि प्रधानमंत्री को लेकर लोगों में किस तरह का विश्वास है, किस तरह का एक सम्मान है। और प्रधानमंत्री देखिए, वो भीड़, वो लोगों का प्यार देखकर खुद गाड़ी से उतरकर लोगों के बीच चले जाते हैं और यही खासियत होती है प्रधानमंत्री की। लेकिन ये खास मौका है, दक्षिण भारत के 2 दिवसीय दौरा है और प्रधानमंत्री में वहां पर केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है उसका टर्मिनल 2 का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी वहां पर। इसके अलावा 108 फुट ऊंची जो कांस्य की प्रतिमा है नाथ प्रभु की, उसका अनावरण करेंगे। विशाखापट्टनम में वहां पर रेलवे स्टेशन जो है वहां पर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत भी करने वाले। तो कई ऐसे कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री वहां पर करेंगे। इसके बाद आंध्र प्रदेश भी जाएंगे। तो बड़ा कार्यक्रम, चुनाव हो ना हो, दूसरी तरफ लेकिन जो उनका डेवलपमेंट का एजेंडा है वो लगा हुआ है, जारी है और उसी कड़ी में 2 दिन तक लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे खास बात, अब जरा इस बात को समझाइए अमित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह पहुंचते हैं, इसके पहले हमने देखा था कि किस तरह से राहुल गांधी भी अपनी पैदल यात्रा करते हुए दक्षिण भारत के कई इलाकों में यहां पर नजर आए। वहां पर भी एक बड़ी संख्या में सैलाब उनके लिए उमड़ा और उसी जगह पर अगर उसी दक्षिण भारत के अलग अलग इलाकों में पीएम पहुंचते हैं तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आने वाले वक्त में पीएम मोदी की मौजूदगी वहां पर इसका प्रभाव डाल सकती है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी का अपना अलग महत्व होता है, उसका प्रभाव भी पड़ता है। हमने चुनावों में भी देखा है कि जो चुनाव, कई ऐसे चुनाव है, जैसे बिहार के चुनाव में देखा कि एक एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ था, लेकिन नरेंद्र मोदी के रैलियों की वजह से, प्रधानमंत्री की रैलियों की वजह से माहौल बदल जाता है। और सबसे बड़ी बात की एक जो नरेंद्र मोदी को लेकर जो एक लोगों में जिज्ञासा है, लोग उनको देखना चाहते हैं। और अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो उत्तर भारत में तो सरकारें हैं बीजेपी की, लेकिन दक्षिण भारत में इस तरह से सरकारें नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल हैं या तमाम लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर आते हैं, क्योंकि रोड शो के लिए तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन रोड शो नहीं है। लेकिन उनके काफिले का जो रूट है उस दौरान ऑटोमेटिकली एक तरह का रोड शो हो जाता है, जब दोनों तरफ लोग खड़े हो जाते हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और इसी यही वजह है, देखिए प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री अपने आप में पार्टी से बड़े हो गए, देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन एक बड़ी वजह है जो विस्तार एक तरह से बीजेपी का हो रहा है तमाम जगहों पर, उसमें एक बड़ी वजह प्रधानमंत्री मोदी है। एंटी इनकम्बेंसी तमाम जगहों पे होती है,
लेकिन मुख्यमंत्री काम करते हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ा जाता है तो प्रधानमंत्री के नाम पर क्या इस इम्पैक्ट को समझते हुए विपक्षी पार्टियों की सियासत भी शुरू हो गई क्या पीएम के दौरे को लेकर? क्योंकि नाथ प्रभु की प्रतिमा को लेकर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ, वो देखिए विपक्षी दल उठा रहे हैं। इसके अलावा जो एयरपोर्ट की बात हो रही है उसको लेकर कांग्रेस की कह रहे हैं कि वो हमारा प्रोजेक्ट है, तो ये सब चीजें वहां पर होंगी। और इस तरह की बातें आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा था कि जब अखिलेश ने कहा कि हमने बनवाया, तो इस तरह की राजनीति होगी। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आज खास मौका है, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करेंगी, उनका ये काम है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में दिखाता है किस तरह से दक्षिण भारत के में नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री को लेकर किस तरह से लोगों का स्नेह है। और एक बड़ा प्रोजेक्ट समझिए कि आप 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि एक बड़े प्रोग्राम के तहत वहां पर है। और दक्षिण भारत भले ही वहां पर सरकार हो ना हो, आंध्र प्रदेश के प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे तो सरकार वहां पर आंध्र प्रदेश में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सरकार के जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि पूरा देश जो है एक टीम की तरह होता है और हर राज्य मिलकर एक साथ काम करते हैं। और कोई राज्य अगर आपकी सरकार हो ना हो, ऐसा नहीं कि पीछे छूट जाए। तो ये दिखाता है कि सरकार के एजेंडे में, नरेंद्र मोदी के एजेंडे में पूरा देश है, और इसीलिए चाहे जहां बिल्कुल। और अमित, बड़ी बड़ी सौगात यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बेहद एक्सक्लूसिव